जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे साथ देश की बात के अंदर। संविधान का जो प्रस्तुतिकरण है उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दो शब्द जोड़े गए और उसे बदल दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख माननीय दत्तात्रेय होसबाला ने धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों पर पुनर्विचार करने का संकेत दिया है, लेकिन विपक्ष की पूरी फौज एक नैरेटिव गढ़ने में लगी हुई है। आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रियम्बल में दो शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन दो शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है, क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए। सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेकुलरिज्म के बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उस के प्रस्तावना में ये दो शब्द नहीं थे। संविधान सभा में बहस के दौरान धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जैसे शब्दों पर चर्चा हुई। 15 नवंबर 1948 को संविधान सभा के सदस्य प्रोफेसर के टी शाह ने संविधान में एक संशोधन पेश किया, जिसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को शामिल करने को कहा गया, लेकिन इस विचार को प्रारूप समिति के जो प्रमुख थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों का मुद्दा नहीं है। इन शब्दों को संविधान में जिस तरह से जोड़ा गया वो फांसीवादी और सत्तावादी और लोकतंत्र विरोधी सरकारों द्वारा किया गया। 1976 के संविधान में 42वां संशोधन, जिसमें समाजवादी और धार्मिक शब्द संविधान में जोड़े गए, मुख्य कारणों से अनुचित थे। संविधान संशोधन कानून द्वारा स्थापित संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं करता था। इस संविधान में फांसीवादी, सत्तावादी और हिंसक तरीके से शामिल किया गया था। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा द्वारा इन दोनों शब्दों को खारिज कर दिया गया था, जिसे धर्मनिरपेक्षता और संविधान को बाधा बनाकर फिर से जोड़ा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों का इस्तेमाल इस संविधान के जरिए आने वाली पीढ़ी पर कोई विचारधारा थोपने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आज जो लोग दिन भर संविधान की फोटोकॉपी हाथ में लेकर घूमते हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि 15 नवंबर 1948 को बहस के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था, जिसको प्रकाशित भी किया गया था। संविधान सभा की बहस के खंड 7 के पृष्ठ 402 पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संविधान में ये बातें पहले से तय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अगर हम संविधान में पहले से तय कर दें कि समाज का ढांचा कैसा होगा, तो हम लोगों की स्वतंत्रता छीन लेंगे और उसके बाद लोगों के पास कोई विकल्प नहीं रहेगा कि वे जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था में रहना चाहते हैं उसके अनुसार जीवन जिएं। यह संभव है कि आज के लोग यह मानते हों कि समाजवाद अच्छा है और पूंजीवाद अच्छा नहीं है, लेकिन यह भी बहुत संभव है कि भविष्य में बुद्धिजीवी कोई दूसरी तरह की सामाजिक व्यवस्था बना लें जो कि आज की सामाजिक व्यवस्था से बेहतर हो। इसलिए संविधान में किसी भी सामाजिक व्यवस्था को जबरन थोपना सही नहीं है। लोगों को ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो ये खुद तय करें कि वो किस तरह की व्यवस्था में रहना चाहते हैं और किस तरह की व्यवस्था में रहना नहीं चाहते। इसलिए मैं सुधार का विरोध करता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जिस बदलाव का विरोध किया था, अब तटीय काल के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जैसे शब्द जोड़ दिए, वह भी ऐसे समय जब विपक्ष के ज्यादातर नेता जेल के अंदर बंद थे। कई ऐसे मौके आए जब कांग्रेस ने संविधान की हत्या की और उसका मखौल उड़ाया। देश में आपातकाल लगाकर कांग्रेस ने संविधान को नष्ट कर दिया था। अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने के बाद कांग्रेस की नरसिम्हा राव की सरकार ने यूपी की कल्याण सिंह सरकार, हिमाचल प्रदेश के शांता कुमार, राजस्थान की भैरव सिंह शेखावत
और एमपी के सुंदरलाल पटवा सरकार को समाप्त करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। क्या यह कार्रवाई संविधान के अनुरूप थी? संविधान को बनाए रखने में कांग्रेस सबसे आगे रही। इसके बावजूद यह जनता को गुमराह करके राजनीतिक रोटियां सेकने से नहीं छूटती। और केवल कांग्रेस ही नहीं, जितनी भी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं वो कानून का मखौल उड़ाती हैं, दिन रात उड़ाती हैं और अपने राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। बाकी आपके विवेक पर